आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही गुप्त चीज बताने जा रहा हूँ। किसी भी मृत आत्मा को बुलाने का तरीका आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए, कोई भी मृत आत्मा को बुलाने का आपको मंत्र देने जा रहा हूँ और उसकी साधना बताने जा रहा हूँ। यह साधना जो है बिल्कुल शमशानी साधना है। इसको वही साधक करे जो निडर है, निर्भीक है, गुरुमुखी है और साधना की दुनिया में कुछ वक्त बिताया हो। जैसा कि बहुत सारे लोगों की करीबी मर जाते हैं या कैलाश का गमन हो जाता है या विष्णु लोक का गमन हो जाता है या स्वर्ग लोक का गमन हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी का कैलाश गमन होता है तो जो महादेव को मानते हैं उनका कैलाश गमन होता है, जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं, जो ब्रह्मा जी को मानते हैं वो ब्रह्म लोक जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उस लोक में जाने का वह अधिकारी होता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मृत आत्मा को बुलाने का आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूँ। यह मंत्र, यह साधना 3 रात्रि की है, मात्र 3 रात्रि की। 3 दिन में वह मृत आत्मा, जिस भी मृत आत्मा को आप बुलाना चाहोगे, चाहे वह आपके परिवार का हो या तो शमशान का कोई मृत व्यक्ति हो, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए। हाँ, ये इस व्यक्ति का नाम है, ये फलाने गांव का व्यक्ति है। आप उसे इस साधना के जरिए जरूर बुला सकते हो। ये साधना दोनों तरह से की जा सकती है, घर पर भी की जा सकती है और शमशान में भी की जा सकती है। इस साधना को कोई भी साधक और कोई भी साधिका कर सकता है, बशर्ते वह निडर हो, निर्भीक हो। अब आपको क्या करना है कि अगर आप शमशान में यह साधना करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको शमशान में घुसने से पहले भगवान गणपति का ध्यान करना है, फिर अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर गुरु गोरखनाथ का करना है, अपनी इष्ट शक्तियों का ध्यान करना है। अब जिस भी आत्मा को आपको बुलाना है, जैसे जिस आत्मा को आपको बुलाना है जो आपका करीबी है और आपको उससे बात करनी है, उस आत्मा से आपको बात करनी है। यह साधना जो है रात्रिकालीन है, ये आप जान लीजिए। 12 बजे रात्रि में यह साधना आपको स्टार्ट करनी है। मतलब आपको अगर शमशान भी जाना है तो रात्रि में 12 बजे ही आपको शमशान में घुसना है। अगर आप शमशान में घुसते हैं तो सबसे पहले ऐसा स्थान चुनाव कीजिए कि जो उत्तर और पूर्व का कोना हो। शमशान में उत्तर और पूर्व के कोने में आपको अपना आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद आपको स्टार बनाना है। स्टार बनाकर आपको चारों स्टार के 4 कोने होते हैं, 4 कोने, उस पे 4 दीपक लगाना है, 4 बाती का। बीच में आपको क्रीम लिखना है, क्रीम। आपका जो वस्त्र रहेगा काला वस्त्र रहेगा, बगैर सिले हुए वस्त्र रहेंगे, काला कम्बल रहेगा, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। भोग इसमें बिल्कुल सात्विक रहेगा, ये आप जान लीजिए, तामसिक भोग नहीं रहेगा, बिल्कुल सात्विक भोग रहेगा। भोग में अब आपको क्या क्या देना है उस मृत आत्मा को? सफ़ेद कपड़ा, 5 सफ़ेद पेड़े,
5 सुपारी, 5 पतासे, 5 जायफल, 5 नींबू, फूल, धूप, कपूर, इतना आपको उस मृत आत्मा को भोग देना है। और जो आपने यंत्र बनाया है स्टार का, तो बीच में क्रीम लिखना है। और जहाँ पे आप बीचों बीच क्रीम लिख रहे हो, जिस मृत आत्मा को बुलाना है, जैसे कोई आपका सगा संबंधी है, आपको उससे बुलाकर उससे बात करनी है, तो वहाँ पर उसका नाम, क्रीम के नीचे उस व्यक्ति का नाम आने, जो मैं आगे आपको मंत्र बताऊंगा, उसको लगातार 12 बजे से 3 बजे रात्रि तक कंटिन्यू आपको जाप करना है 3 दिन तक। वैसे तो एक ही दिन में यह आ जाता है, पर जो उच्च कोटि के साधक हैं वह उस मृत आत्मा को एक ही रात्रि में बुला लेते हैं। पर जैसे कोई नया साधक है या नई साधिका है, उसको 3 दिन का वक्त लगेगा उस आत्मा को बुलाने का, उस प्रेत को बुलाने के लिए 3 दिन का वक्त लगेगा। मतलब 12 बजे से आपको बैठना है और 3 बजे तक कंटिन्यू जाप करना है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि उत्तर और पूर्व के कोने में बैठकर शमशान में करनी है। अगर आप घर पर ये साधना करते हो तो घर पर भी आपको उत्तर और पूर्व के कोने में बैठकर करनी है, बशर्ते आपको शमशान में जाकर शमशान को निमंत्रण देकर और वहाँ से कोई भी चिता जल रही हो, वहाँ से एक मुट्ठी राख हड्डी सहित ले आनी है और अपने आसन के नीचे बिखेर देनी है। फिर जैसा मैंने यंत्र आपको बताया है, स्टार बनाना है और चारों स्टार के कोने में 4 दीपक लगाने हैं। आपका आसन काला कम्बल का रहेगा, दिशा उत्तर और पूर्व का कोण रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप घर में यह साधना कर रहे हैं, उस कमरे में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा 3 दिन तक, जब तक आपकी वह साधना चलेगी। सुरक्षा घेरा आपको काट कर ही बैठना है, बगैर सुरक्षा घेरा काटे हुए नहीं बैठिएगा, नहीं तो आपका बुरा होगा। क्योंकि शमशान से जैसे ही आप निमंत्रण देके उस भस्म को लाओगे या शमशान में आप बैठ के कर रहे हो, तो शमशान में एक आत्माएं नहीं होती हैं, कई हजारों हजार आत्माएं होती हैं, ये आप समझ लो। तो एक के बुलाने के चक्कर में 100 आती हैं, इसलिए आप सुरक्षा घेरा जरूर काट के बैठना। जब भी इस साधना को करना, अपने गुरु से आदेश लेके करना, अपनी कुल देवी से आदेश लेके करना। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप अपनी माता पिता को अपना गुरु मानकर, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर इस साधना को करना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जिस भी मृत आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं वह जरूर आपके सामने आएगी। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को गौर से सुनिएगा। ओम ब्रह्म जोगी शिव माया जाग जाग अमुक समुख आ, गुरु गोरखनाथ ने बुलाया, पितृ भूतेश देव शिव वाचा नमः। ओम नमो आदेश गुरु का। एक बार मंत्र मैं फिर बोल रहा हूँ। ब्रह्म जोगी शिव माया जाग जाग अमुक सम्मुख आ, गुरु गोरखनाथ ने बुलाया, पितृभूत भूत देवाय शिव वाचा नमः। ओम नमो आदेश गुरु का। अमुक की जगह उस मृत आत्मा का नाम लगाना है जहां पे मैंने अमुक बोला है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं मंत्र को। ओम ब्रह्म जोगी
शिव माया जाग जाग अमुक सम्मुख आ, गोरखनाथ ने बुलाया पितृ भूत देव शिव वाचा नमः। ओम नमो आदेश गुरु का। इस मंत्र को आपको कंटिन्यू 3 घंटे तक जप करना है। ये आप समझ लीजिए, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लगाना है आपको, वह जरूर आएगा, 1,01,000% आएगा। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस यह साधना 3 दिन की है। इस साधना को अपने गुरु की देखरेख में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अथवा आपके पास गुरु नहीं है, आप साधना की दुनिया में कुछ वक्त बिताया है, तो आप निर्भीक होकर इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। वह मृत आत्मा आपके पास जरूर आएगी, जिस मृत आत्मा को आप बुलाए हो। बस अमुक की जगह, जहां मैंने अमुक बोला है, उस जगह आपको उस मृत आत्मा का नाम लेना है। वह आपके सामने आएगी। जो भी आपको उससे बातचीत करनी है, जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न पूछना है, वह आपको जरूर बताएगी। अब मैं यहीं के साथ सारी जानकारी आपको बता ही दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। अब आप लोगों को क्या कहूँ कि आप लोग तो वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, भगा भगा कर देखते हैं, स्किप कर कर देखते हैं। तो वीडियो को आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पूरा देखिए, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। मैं एक से एक अघोर की दुनिया के गुप्त से गुप्त राज आप लोगों के आने वाले समय में लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के समकक्ष आया हूँ। और अब ज़्यादा क्या कहूँ। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।